हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास को सीखने वाले हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में अकाउंट बुक के बारे में कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जो अकाउंट बुक ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे रिपोर्ट देखे जा सकते हैं। वह स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन किया है। आज हमको कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, कोई लेन देन नहीं करना है। आज हमें बस एक रिपोर्ट देखना है और क्या क्या उस अकाउंट बुक से रिपोर्ट देख सकते हैं, वही आज के क्लासेस में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब अपना कंपनी खोलेंगे आप लोग तो मेन गेटवे ऑफ टैली जो आएगा उसमें आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद से यही पे ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट्स बुक। मतलब जो भी हमने अकाउंटिंग किया है, जो हमने लेन देन किया है, उस अकाउंट्स बुक को देखने के लिए हम अकाउंट्स बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं जिसके लिए हमेशा अकाउंट्स बुक में आएंगे, वह समझने की कोशिश करना। तो जैसे हम अकाउंट्स बुक में आएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है कैश बैंक बुक, सेकेंड है लेजर, ग्रुप, वाउचर, रजिस्टर्ड। ये इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अकाउंट बुक में यहाँ पे दिख रहा है समरी। मतलब इनसे रिलेटेड अगर समरी चेक करना है, समरी देखना है, तो इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आज लेजर के बारे में कि लेजर के सहारे हम लोग क्या कर ले जाएंगे और कैसे कैसे कंडीशन में रिपोर्ट देखेंगे। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो चलो, इसके लिए नए सिरे से क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं आ जाता हूँ बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से मैं ले लेता हूँ F9 बटन दबाता हूँ और किसी से कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है उन्होंने दिया है 005 और 1 अप्रैल को हम खरीद रहे हैं। और किन से खरीद रहे हैं तो मैंने अल्ट सी किया और एक नया सप्लायर का नाम उन्होंने लिखा पीके ट्रेडर्स। अंडर ग्रुप हमारे सप्लायर हैं, इसीलिए इनको करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इनका एड्रेस जो है मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद से यहाँ पे रेगुलर रखेंगे और यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर दे दिया। और इनसे हम खरीद ले रहे हैं। चलो, बहुत सारे आइटम है, इसमें से मैं कुछ भी खरीद लेता हूँ। कंट्रोल एच, आइटम इनवाइस, परचे लोकल, स्पेस, और लेनोवो G56 डेस्कटॉप हम खरीदने जा रहे हैं। और इस बार हम रखेंगे शॉप में 5 क्वांटिटी और एक का रेट है 25। हमने सेंट्रल टैक्स किया, स्टेट टैक्स किया और नो करके इसको सेव कर दिया। चलो, अब हमने इसे खरीद लिया और मैंने उधार माल खरीदा था यह, और कल परसों या 2 दिन के बाद इनको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, अप्रैल में खरीदा है और मैंने ड्यू डेट दिया था 1 मई को हम पेमेंट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, एक मई आएगा तो हमको पेमेंट करना होगा या कोई और ड्यू डेट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने 1 मई को बोला था, 1 मई को पेमेंट भी कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब पेमेंट करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, पेमेंट बाउचर में, या 5 बटन दबाएंगे। अब किसको पेमेंट कर रहे हैं तो पीके ट्रेडर्स को। और मैंने बोला था जितना बकाया मैं खरीद रहा हूं आपसे, मैं सारा 1 मई को पेमेंट कर दूंगा। तो मैं थोड़ा बैक आता हूं और बाउचर में आता हूं और यहीं पे F2 बटन दबाता हूं और मैंने कर दिया 1/5। 1/5 मतलब 1 मई ले लिया। डेबिट किसको करना है, पीके ट्रेडर्स को करना है।
कितने रुपए से? तो हमने जितना बकाया खरीदा था उतना हमको दे देना है या कुछ कम देना है, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं बिल वाइज एंट्री भी दिखे यहाँ पे, इसके लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट को क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कब कब खरीदा तो यहाँ पे इनवाइस नंबर वाइज भी हमको दिखाई देगा। तो चलते हैं और सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए। कितना? 1,47,500 खरीदा था, कितना दे रहे हैं? 1 लाख रुपया डेबिट हमने कर दिया इनको। और उसके बाद से क्या करना है, क्रेडिट करना है किसको? तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो हमने कैश कर दिया, कर दिया। चलिए अब मैं बैक आता हूं और इस समय हमसे कोई सवाल पूछे कि बाबू जो पीके ट्रेडर्स हैं हमको उनका डिटेल हमको बता दो कि हमने उनसे क्या क्या लेन देन किया है। मतलब हमने परचेज किया है, पेमेंट किया है, या सेल किया है, या परचेज सेल परचेज मतलब परचेज भी किया, सेल भी किया, पेमेंट भी किया, पैसा रिसीव भी किया है। मतलब किसी पार्टिकुलर वाउचर को हमने इस्तेमाल किया है या बहुत सारे वाउचर का इस्तेमाल किया है। तो उसका हमको एक समरी चेक करना है कि किस पार्टिकुलर लेजर के हिसाब से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। मीन्स पीके ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा भी था, इनको पैसा दिया भी था, हम बेच भी सकते हैं, इनसे पैसा ले भी सकते हैं। तो किसी पार्टिकुलर लेजर का अगर एक बार में हिसाब किताब चेक करना हो कि हम उनसे हमने क्या क्या लेन देन किया है, तो उसके लिए हम अकाउंट्स बुक में लेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस समय अगर मैं कह दूं बता दो तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डे बुक में आओगे तो आपको छांटना पड़ेगा पीके ट्रेडर्स का। तो हम लिखेंगे पीके, यहाँ पे पीके ट्रेडर्स का पेमेंट हमने किया है, फिर से लिखेंगे पीके। कहीं दिख रहा है? बोलो। यहाँ पे अब दूसरा देखो पीके आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलो अल्ट के साथ F2 बटन दबा देते हैं और 1 अप्रैल से मई में अब लिखेंगे पीके एक जगह, 2 जगह, तो ये ऐसे रिकॉर्ड मिलेगा हमको। लेकिन इससे हम फाइनल रिपोर्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो बैक आते हैं और एक बार उनको एक पास चेक कर लेना है। मतलब लेजर पीके का कितना बार डेबिट हुआ है, कितना बार क्रेडिट हुआ है, कितना लेना है, कितना देना है, एक बार हिसाब किताब चेक करना है। तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद से आएंगे अकाउंट बुक में और आ जाएंगे लेजर में और यहाँ पे लिख देंगे पीके, इंटर और अल्ट के साथ F2 दबाएंगे और 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का, मतलब जब तक का चेक करना है आप डेट लिखोगे। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ यह समझने की कोशिश करना। इससे फायदा यही हुआ कि अगर कोई कहता पीके का हमको हिसाब किताब बता दो कि जो मेरा कस्टमर पीके है या मेरा सप्लायर जो पीके है हमने कितने लाख रुपए का माल खरीदा है, कितना पैसा दे दिया है, कितने का बेचा है, कितना पैसा ले लिया है और फाइनल अमाउंट कितना पेंडिंग है या कितना लेना है या कितना देना है, एक बार में हमको चेक करके बता दो। तो इसके लिए हम लोग अकाउंट्स बुक में लेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखो 2 हमने क्वेश्चन किया है। 1 अप्रैल में किया है, परचेज किया था 1,47,500 रुपए का। मैंने मई में पेमेंट कर दिया था 1 मई को कितने का, 1 लाख रुपए का। तो जब खरीदा था तो देना कितना था, 1,47,500 और पेमेंट कर दिया कितना, 1 लाख रुपया। तो सब माइनस करने बाद से अभी कितना देना है, 47,500 और यह बैलेंस किस में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। मीन्स ये हमारा लायबिलिटीज है। क्या है? मतलब इतना पैसा मेरा ये लायबिलिटीज है। कौन सा लायबिलिटीज? करेंट लायबिलिटी। यह हमको देना है कितना रुपया, 47,500। आपको तो कैसे देना है
क्योंकि देखो इनका अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ है 1,47,500 से, और एक बार डेबिट हो गया है 1 लाख रुपए से। तो डेबिट क्रेडिट करने के बाद भी अभी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 47,500 का। तो डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। मीन्स जब पैसा हमको देना है किसको? तो पीके ट्रेडर्स को। तो ऐसे लोग पूछते हैं हमसे कहीं काम करने जाएंगे तो, ये नहीं पूछेगा कि बाबू इस डेट में तो चेक करते रहो। एक बार पूछ देगा कि बाबू हम रामकोला साइड जा रहे हैं और वहां पे जो सुरेश ट्रेडर्स है तो उनका हिसाब किताब बता दो तो, या कसिया जा रहा है जो रमेश ट्रेडर्स उसका हिसाब किताब बता दो तो एक एक क्वेश्चन खोजते रह जाएंगे। लेकिन अगर अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और लिख देंगे रमेश ट्रेडर्स, तो जितना हम उस पूरे साल में या उस पूरे मंथ में, मतलब उस हफ्ते का मांग रहा है रिपोर्ट या उस साल का मांग रहा है, साल भर में तो पैसा लेने जाएंगे नहीं, हर महीने जाएंगे। या बड़े व्यापारी हर एक हफ्ते में जाते हैं, देखते होंगे आप लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हर संडे संडे को जाते हैं पैसा वसूलने के लिए, किस किस एरिया में, ठीक है। तो वैसे ही है, हर हफ्ते में जा रहा है, हर महीने में जा रहा है, तो जितने दिन का डेट देखना है वो मेंशन कर देंगे, अल्ट के साथ F2 बटन दबा देंगे और उस डेट में जितना क्वेश्चन किए रहेंगे सब दिखने लगेगा। कितना लेना वो भी बताएगा, कितना देना वो भी बताएगा। तो हमको लेना तो नहीं है, देना है 47,500, ठीक है। तो जाएगा तो दे भी सकता है, अगर लेना हो तो ले भी सकता है, ठीक है। तो चलिए यह क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया आपको। अब आते हैं, अब देखो यह बैलेंस जीरो क्यों नहीं हुआ? बोलो। कई बार क्वेश्चन भी पूछ देते हैं लेजर का बैलेंस जीरो कब होता है, तो क्या जवाब देंगे? मतलब जितने से वो डेबिट हुआ है उतने से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, या जितने से वो क्रेडिट हुआ है उतने रुपए से डेबिट करना होगा, तब लेजर का बैलेंस क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात अभी पेंडिंग दिख रहा है 47,500, अब ये बैलेंस जीरो करना है, मतलब इसका हिसाब किताब हमको नहीं रखना है, जितना पैसा बकाया सब पेमेंट कर देना है। इसके लिए क्या करूंगा मैं? पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना रुपया? 47,500। यहाँ पे आएंगे और फिर से लेंगे पीके ट्रेडर्स, और देखो 47,500 दिख रहा है, लिख देंगे 47,500 कैश, जी कैश। अब देखो बैक आते हैं, और बैक आने के बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं, उसके बाद अकाउंट बुक में आते हैं, उसके बाद लेजर में आते हैं, उसके बाद लिखते हैं पीके ट्रेडर्स। अब कितना पैसा देना होगा? अल्ट के साथ F2, 1 अप्रैल से मई। देखो समझो 1 अप्रैल को क्रेडिट हुआ था इनका अमाउंट, इसका लेजर 1,47,500 से, 1 मई को डेबिट हो गया था 1 लाख रुपए से, फिर से 1 मई को डेबिट हुआ था 47,500 से। तो डेबिट टोटल 1,47,500, क्रेडिट टोटल 1,47,500, सब हिसाब किताब मिल गया, तो बैलेंस क्या आएगा? एक भी नहीं आएगा। और वही नहीं रहता तो यहाँ पे बताता क्लोजिंग बैलेंस में, मतलब सब लेन देन करने के बाद से कितना बचा है। इनका ओपनिंग कितना था? 1 भी रुपया नहीं था। करेंट टोटल कितना था? इतना ही था। ओपनिंग बैलेंस ओवर हो ना यार, कौन सा? साल के स्टार्टिंग का। तो साल के स्टार्टिंग का कोई बैलेंस था क्या? नहीं, क्योंकि आज ही इसका लेजर बनाया होगा। साल का स्टार्टिंग का किनका दिखेगा? जो शुरुआत में बनाए थे, एसएस कंप्यूटर, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, मतलब साल के स्टार्ट में जो हम लोग बिलवाइज एंट्री करते हैं और जो ओपनिंग बैलेंस डालते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और इस साल जो करते हैं वो करंट बैलेंस होता है। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, मतलब पुराना कोई हिसाब किताब बाकी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिखा। आप कोई पूछेगा बता दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम सोच रहे हैं ये चेक कर ले क्या इंटरेस्ट रिसीव कितना किया है, तो लिख देंगे इंटरेस्ट, एक बार में बता देगा, बस 1500 आ गया। बैक आते हैं, अब हम चेक करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लागू टोटल है, बस एक क्वेश्चन में है कितना? 1,440।
सेंट्रल टैक्स 32,836। ऐसे चेक कर लोगे ना, बोलो हो जाएगा। चलो डिस्काउंट कितना रिसीव किया, 8,650 रुपए डिस्काउंट रिसीव किया। कब कब किया बता रहा है। ऐसे इस लेजर ऑप्शन के सारे कर सकते हैं, हो जाएगा। ये ऑप्शन समझ में आया सबको, बोलो इम्पोर्टेंट है। अब इसी के ऊपर एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, कैश बैंक बुक। कैश बैंक बुक मतलब कैश बैंक बुक का मतलब यह है कि इसके सहारे कैश और बैंक का समरी चेक कर सकते हैं। किसका, कैश और बैंक का समरी चेक कर सकते हैं कि सब लेन देन करने के बाद आज मेरे खाते में कितना पैसा है या कितना कैश पड़ा हुआ है। अगर यह चेक करना हो तो कैश और बैंक बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यह बताएगा भी सब लेन देन करने के बाद से कितना बैलेंस बचा है। अगर तुम चाहोगे डिटेल में चेक करना किस महीने में कितना कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वो भी सब बताएगा। कैसे आते हैं और इसको देखते हैं, इसके लिए आएंगे 5 लोग जुड़े हैं। यहाँ पे आएंगे कैश एंड बुक पे क्लिक कर दें, दिख रहा है आपको। तो जैसे कैश एंड बैंक पे क्लिक किए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब कैश इन हैंड में इस समय प्रेजेंट टाइम में बता रहा है कि 20,74,905 रुपया आपके पास पड़ा हुआ है सब लेने देने के बाद। फिर से देखो बैंक में बता रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में, करेंट अकाउंट में इस समय प्रेजेंट टाइम में 3,08,577 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। और लोन अभी पड़ा हुआ कितना, 2,93,000। यह बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बता रहा है। यह मतलब प्रेजेंट टाइम का स्थिति बता रहा है, कब से, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि कैश का स्टार्टिंग इस साल का क्या था और प्रेजेंट टाइम में क्या है, बैंक का स्टार्टिंग क्या था और प्रेजेंट टाइम में क्या था, क्या है, और लोन कितना शुरुआत में था और सब लेने देने के बाद कितना बचा है, तो लास्ट तो सब बता ही दे रहा है। लेकिन शुरुआती दौर क्या था और इससे क्या क्या हमने किया वह चेक करना है, तो उसको भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक किया जा सकता है। कैसे आते हैं कैश इन हैंड। और जैसे मैं कैश इन हैंड पे आया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कैश का डिटेल शो होगा। फिर से बता रहा 20,74,905, फिर से इंटर दबाएंगे और आते ही देखो यहाँ पे आप इसको समझना थोड़ा ध्यान से। मतलब इस साल का कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था वह कितना था, 4,75,000। याद है आपको, कब बनाया था यह, जब बैलेंस शीट बनाया था तब। मतलब बैलेंस शीट 1 अप्रैल को बनाया था ना हमने, और उसी बैलेंस शीट में बताए थे कि सब लेन देन करने के बाद लास्ट में 4,75,000 बचा हुआ है। और वही हमने मेंशन करके बताया था बैलेंस शीट में, याद करना शुरू में पढ़ाए थे। तो वही बता रहा ओपनिंग बैलेंस, इस साल का कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था ना वह कितना था, 4,75,000 था। उसके बाद से आपने मई में टोटल आपके पास कैश जो आया था 21,40,445 रुपए आया था। किसमें आया था, अप्रैल मंथ में। और ध्यान देना अप्रैल मंथ में कैश जो आपके पास से गया था वह गया था 4,16,000 रुपए। ये सब डिटेल बता रहा है। मतलब टोटल कैश मेरे पास आया था अप्रैल में 21,40,445 और टोटल कैश मेरे पास चला गया था 4,16,000। अब देखो ये दोनों माइनस करने के बाद से तो जाहिर सी बात है 4,75,000 पहले से था और 21,40,445 आया, तो टोटल जोड़ने के बाद से और 4 माइनस करने के बाद से अप्रैल में बच गया था 21,99,445 रुपए। समझे,
फिर से मई में आ जाओ, हम 2 ही मंथ में भी काम ही किए हैं। कब कब? अप्रैल और मई में। देखो रेशियो बता रहा है, अप्रैल का ज्यादा है, मई का कम है। तो ये देखो चार्ट के माध्यम से भी बताएगा, और जिस मंथ में क्वेश्चन किए रहेंगे वो भी बताएगा। ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट प्रोसेस दिया गया है, जिससे आसानी तरीके से, इजीली तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं मई में आ जाऊं तो मेरे पास टोटल पैसा आया था, वो आया था 25,960 रुपया, और गया कितना था? 1,50,500। तो टोटल 21 था, आया था इतना, जुड़ के हुआ होगा कुछ, और माइनस करने के बाद से टोटल बच गया मेरे पास 21 से देखो 20 पे आ गए, 20,74,905 रुपया प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में पड़ा हुआ, सब अकाउंटिंग करने के बाद। आपको कहता नहीं हिस्ट्री बता दो थोड़ा सा, क्या क्या किया होगा अप्रैल में, इंटर दबा दो, सब आ जाएगा। आप कोई कहता है इसका रिपोर्ट कोई दे दो, तो ऑल्ट के साथ पी कर दो, सब रिपोर्ट आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए बैक आते, उसके बाद से यहाँ पे मई वाला चेक करना है तो मई वाला दिखने लगेगा। ठीक है बाबू, चलो बैक आते हैं। वैसे ही अगर बैंक अकाउंट पे आते हैं तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एसबीआई करेंट अकाउंट का था, वो था 2,25,000 का, देख लेना बैलेंस शीट। अब अप्रैल में टोटल मेरे पास 2,15,500 आया था, और गया कितना था? 86,923 रुपया। तो सब यह दोनों जोड़ने के बाद और क्रेडिट वाला माइनस करने के बाद से 3,53,577 रुपया क्या है बचा था। कब? अप्रैल में। उसका फिर से मई में आए तो मई में हमने फिर से, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया था, कितने से? 45,000 से। तो यह माइनस होने के बाद 53 से आ गया है 3 लाख रुपए। मतलब ओपनिंग इस साल का था 2,25 और लास्ट में बचा है 3 लाख रुपए, समझे? अब क्या क्या क्वेश्चन किया होगा, तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो बता रहा है। एक बार आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था कितने का? 1,500 रुपए का। एक बार डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से पैसा लिया था कितना? 14,000। एक बार आपने कैश रिसीव किया था लगभग 20,000। ऐसे एक एक करके टोटल बताया जा रहा है, ठीक है? या एक एक करके प्रोसेस बता रहे हैं, प्लस माइनस करने के बाद टोटल इतना आया, हो जाएगा। बैक आते हैं। ऐसे मई वाला चेक करना है तो मई वाला चेक कर ले। लोन वाला चेक करें तो लोन तो मुझे याद है 3,25,000 कुछ रुपया था, या 3,25,000 था लोन। देखो 3,25,000 ये शुरुआत का लोन था। तो लोन में हमने कितना दिया है? बस अप्रैल में दिया है 32,000। उसके बाद कुछ दिया है क्या? नहीं, इसी बचा है 2,93,000। इतना भी देना है किसको? एसबीआई। हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन पूछा इन्होंने, सर कब कब नेगेटिव बताइएगा, उसमें क्या कब कब नेगेटिव क्या मतलब? हम समझ नहीं पा रहे क्या पूछ रहे हो आप। नेगेटिव क्या? स्टॉक, हाँ देखो रेड में जो बैलेंस हमारा शो होता है वह उस कंडीशन में जब शो होगा जब मेरे खाते में अगर पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे खाते में 2,000 है और हम पेमेंट कर रहे हैं 4,000, तो जैसे पेमेंट करेंगे तो एरर देगा, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका अमाउंट हमारा रेड कलर में आएगा, क्योंकि 3,000 हमारा एक्स्ट्रा बैलेंस चला जाएगा,
ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। या हमारा लोन का अकाउंट है तो भी हमेशा रेड में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। या हमारे पास कैश 2000 है और 5000 पेमेंट कर दिया तो 3000 का हमारा रेट में आएगा। मीन्स वो पैसा मेरे पास है नहीं और फिर भी उससे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेके उससे एडवांस में, तो ऐसे अमाउंट को रेट में दिखाया जाता है जो हमको फिर से आगे पे करना होगा, देना होगा। गुड क्वेश्चन सुमी। गधा तू तो पूछोगे नहीं, खाली गुड हाई करते रहो, ठीक है बाबू। ऐसे कंडीशन में रेड आएंगे, ठीक है, अन्यथा रेड नहीं आएंगे। तो कैश बैंक क्लियर है, लेजर बोलो। चलिए ग्रुप समरी चेक करना हो तो समरी पता है ना आपको, ग्रुप समरी मतलब पार्टिकुलर किसी ग्रुप का अगर क्वेश्चन देखना हो तो हमको चेक करना किसका, डेबिटर नॉर्थ। एक भी नहीं है क्या साउथ का, डेबिटर्स पटौना का नहीं, किसका होगा, बैंक ओडी का होगा। मतलब जिसका जिसका क्वेश्चन किए होंगे वो सब बताएगा। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस का देखें, एक भी नहीं, इनडायरेक्ट का होगा, इतना इतना खाली एक्सपेंस किया है, कितना 1,37,899 रुपए। अब किसके किसके लिए तो सब बता रहा है। डिप्रिसिएशन 11,500, डिस्काउंट अलाउ किया 41, फूड एक्सपेंस किया 12,000, इंटरनेट सर्विसेज 1,299 रुपए, ऐसे लगभग टोटल हमने इतना दिया। सैलरी दिया प्रदीप को इतना, सर्विस को इतना, सैलरी स्टाफ इतना, टोटल 1,37,000 दिया। तो ऐसे ग्रुप वाइज चेक करना है तो ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं, और अंदर डिटेल देखना तो इंटर दबा दे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो किया वो आ जाएगा, हो जाएगा, बोलो कर लोगे ना। या बाउचर वाइज वही ग्रुप दिखेगा। नेक्स्ट अगला है रजिस्टर। रजिस्टर बहुत इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिए कंट्रा रजिस्टर, मतलब केवल कंट्रा बाउचर वाला क्वेश्चन देखना है तो बस कंट्रा बाउचर पे क्लिक कर देंगे। तो हमने बस अप्रैल में कंट्रा बाउचर का कितना क्वेश्चन किया है, 3, मतलब किस किस महीने में कितना क्वेश्चन किया है कंट्रा बाउचर का सब यहाँ पे मेंशन होगा। अब कल वो दिमाग में चलेगा, ये तो आपने डे बुक में पढ़ाया है, लेकिन डे बुक में ऐसे नहीं दिखता था ना, केवल क्वेश्चन दिखाई देगा, हमको मंथ बार बार चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, तुरंत बता देगा अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना। फिर से यहाँ पे आएंगे बैक, ठीक है, ये कंट्रा बाउचर का प्रोसेस बता रहे हैं। पेमेंट हमने कितना किया, किस महीने में कितने कितना, इंटर दबाएंगे तो बता रहा है लगभग अप्रैल में 7 और मई में 6, क्या क्या, इंटर दबा के अंदर जाके पता कर सकते हैं। स्टाफ का सैलरी दिया था, प्रदीप सर को सैलरी दिया था, ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया था, बीएसएनएल वाले को दिया था, लेनगो एलटीडी, लेनगो एलटीडी, लेनगो एलटीडी। मई में ट्रेवल एक्सपेंस किया, फूड एक्सपेंस किया, एक एंटरप्राइजेस को दिया, कंप्यूटर केयर सिस्टम को दिया, पीके टेटस को दिया, पीके टेटस को दिया, तो आज ही दिए हम, हो जाएगा। किसको किसको पेमेंट किया हमने। फिर से यहाँ पे आएंगे रिसीव्ड वाउचर, जितना पैसा हम रिसीव किए होंगे, जिस जिस मंथ में जितना रिसीव किए होंगे वो बताएगा। बस अप्रैल में रिसीव किए हैं 10 बार, अब किससे किससे किए, कितना कितना किए, सब दिखा रहा है। समझ रहा है, बैक आते हैं। उसके बाद सेल, मतलब इस मंथ में या इस साल में पूरा सेल कितना किया, सेल बताएगा। 21,82,243 रुपए का सेल किया, और सबसे ज्यादा कहाँ पे किया है, 2 मंथ में किया, अप्रैल में और दूसरा मई में। परचेज तो देखो टोटल हमने 11,46,000 का परचेज किया है, अप्रैल में भी किया है लगभग 10 लाख, और 80,000 किया है कितने का, मई में। ऐसे बता देगा। जनरल रजिस्टर्ड पता ही आपको, जनरल वाउचर
पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोलो। तुमने देखो अप्रैल में कितना 6 मई में कुछ ना कुछ खरीदा होगा एसेट्स, या बेचा होगा, या कुछ एडजस्टमेंट किया होगा हमने। तो ये बता रहा है कंप्यूटर खरीदा था, डिप्रिसिएशन चार्ज लगाया था, ये सारे मई में भी किया था। कंप्यूटर डेल मॉनिटर हो जाएगा। डेबिट नोट वाउचर किया कि नहीं किया है? मतलब परचेज रिटर्न। बोलो। एक क्वेश्चन किया है, अरे कल ही नहीं परसों किए थे। सेल रिटर्न एक क्वेश्चन किया, सब बता देगा किस किस मंथ में क्या क्या किया। हो जाएगा। तो यह हमारा तरीका है, आप यहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह था अकाउंट बुक, और लास्ट में से बाहर निकलना है तो बाहर आ सकते। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो।